हेलो, गुड मॉर्निंग फ्रॉम मस्कट। आज मैं इस वीडियो में उन सभी भाइयों और दोस्तों के लिए जानकारी लेकर आया हूँ। और जो भी मेरे भाई दोस्त सब लोग जो इंडिया से हैं या पाकिस्तान से हैं या बांग्लादेश से हैं या और भी किसी भी कंट्री से हैं, जो ये सपने देख रहे हैं या जिनकी इच्छा है कि वो मिडल ईस्ट में जाए या बाहर की कंट्री में जाएं और जॉब करें। तो अगर ओमान में अगर कोई आना चाह रहा है तो मैं ओमान के बारे में इस वीडियो में बताने वाला हूँ। आप सभी लोग इस वीडियो के साथ बने रहिए और ध्यान से इस वीडियो को सुनिए। और इस वीडियो में मैं ओमान के कुछ जो आपके लिए यूज़फुल हैं, जो आपको जानना बहुत ज़रूरी है, उसके बारे में मैं आपको बताने वाला हूँ। तो इस वीडियो में मैं आपको ओमान के वीज़ा, ओमान के आपको कहाँ पे कौन सा वीज़ा कैसे लगवाना चाहिए, किससे लगवाना चाहिए, कौन रेपुटेड है, कौन नहीं है, इन सब चीज़ों के बारे में मैं बताऊंगा। दूसरा है कि यहाँ पे कौन सी कंपनी है जो टॉप मोस्ट कंपनी है, जो एम्प्लॉय सेंट्रिक है या एम्प्लॉय के लिए फेवरेबल है। तो उस कंपनी के बारे में भी मैं आपको बताऊंगा और आपको यहाँ रहना, अकोमोडेशन, फूड, सैलरी, वेदर, इन सब चीज़ों के बारे में मैं आपको बताने वाला हूँ। तो सबसे पहले मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि ओमान का वीज़ा आप अगर किसी एजेंट से लगवा रहे हैं तो ओमान में अलग अलग वीज़ा हैं। इंजीनियर के लिए अलग वीज़ा हैं और अनस्किल्ड के लिए अलग वीज़ा हैं। तो प्लीज़ इस चीज़ का ध्यान रखिए। अगर सबसे पहले अगर आप किसी कंपनी से अगर कोई ऑफ़र प्राप्त करते हैं तो वो आपके लिए सबसे बेस्ट है। बाकी जो एजेंट है इंडिया में, दिल्ली में है, मुंबई में है और चेन्नई में है, इन सब टॉप सिटीज़ जो है वहाँ पे बहुत सारे रिक्रूटमेंट कंसल्टेंट हैं और जॉब एजेंट हैं जो आपको जॉब के बारे में बोलेंगे और आपको जो है वहाँ पे अपॉर्चुनिटी कुछ और देंगे और यहाँ पे काम कुछ और करना पड़ेगा। तो आप सभी भाइयों को इस चीज़ के बारे में ध्यान रखना है। और दूसरा मैं आपको बता देता हूँ कि सबसे टॉप कंपनीज जो है यहाँ पे, सबसे फर्स्ट रैंक पे जो है वो भवान इंजीनियरिंग कंपनी है जो सिविल की है। उसका सिविल में ही नहीं बहुत है, मेडिकल है और मेडिकल के बाद में टूरिज्म है और पेट्रोलियम साइड में है और डीलरशिप है जो टोयोटो, किया, ये बहुत बड़ा कंपनी है, बहुत पुराना कंपनी है और ओमान में रैंक 1 पे हैं। उसके बाद में ओमान में और भी कंस्ट्रक्शन सिविल कंपनियां जैसे गल्फार इंजीनियरिंग, अल खलीली इंजीनियरिंग एंड बहुत सारे इंडिया की कंपनीज भी यहाँ पे है जैसे आर एंड खिमजी है, खिमजी रामदास कंपनी, वो भी बहुत बड़ा ग्रुप है। एमएचडी है, मोहसन हैदर अली, इसका भी कंपनी है। और शोभा लिमिटेड जो कि सबसे पहले ओमान से स्टार्टिंग है, ओनर इंडिया का है, पीएनसी मेनन सर। और शोभा भी एक एम्प्लॉय सेंट्रिक और बहुत अच्छी कंपनी है। मैं यहाँ पे अभी किया है, तो मैं अभी आपको इस जिस कंपनी के बारे में आपको बता रहा हूँ ये सब टॉप रैंक कंपनीज हैं। तो यहाँ पे फ्लैग कंपनीज हैं। तो ये कंपनीज में आपको अगर सीधा ऑफ़र मिलता है तो आप बिल्कुल नहीं घबराएं, ये सब एक जेन्युइन कंपनी है। और इतना ध्यान रखें कि आप कंफर्म कर लें कि ये ऑफ़र आपको उन्हीं कंपनी से मिला है या नहीं मिला है, क्योंकि ये बहुत बड़े ग्रुप से हैं। इनमें सब कॉन्ट्रैक्ट कंपनीज भी काम करती हैं, इसमें कॉन्ट्रैक्टर भी काम करते हैं। तो आपको उनके थ्रू नहीं मिला हो ऑफ़र, तो ये सब चीज़ आप ध्यान कर लें। और उसके बाद में मैं आपकी बात करूँगा यहाँ पे अकोमोडेशन और फूड के बारे में। तो जो भाई नॉन वेज है उसके लिए भी यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है और जो वेजिटेरियन है उनके लिए भी यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है। सब लोग यहाँ पे अच्छे से जैसा चाहे वैसा खाना खा सकते हैं। यहाँ पे कोई फूड से रिलेटिव कोई दिक्कत नहीं है। और आप ये सब जो कंपनी मैंने टॉप कंपनीज आपको बताई है,
ये सब कंपनीज़ ऑलमोस्ट अगर आपको फूड प्रोवाइड कराती है, अकोमोडेशन प्रोवाइड कराती है, ये तो आपके लिए बहुत अच्छा है। बाकी अकोमोडेशन ये कंपनीज़ जो है ऑलमोस्ट जो है आपको प्रोवाइड कराएगी। अकोमोडेशन यहाँ पे प्लीज़ ध्यान रखना, इस चीज़ का बहुत अच्छे से ध्यान रखना कि अकोमोडेशन आप सबसे पहले ध्यान में रखना है कि कंपनी के द्वारा आपको अकोमोडेशन दिया जाना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे अकोमोडेशन बहुत एक्सपेंसिव है। फूड से ट्रिपल 3 टाइम मोर एक्सपेंसिव है अकोमोडेशन। सो इस चीज़ का ध्यान रखिए। और उसके बाद में मैं आपको बताऊंगा कि यहाँ पे अकोमोडेशन हो गया। उसके बाद में मैं आपको बताऊंगा कि यहाँ पे जॉब सैलरीज़ के बारे में कि कितना सैलरी आपका होना चाहिए जो आपके लिए ठीक रहेगा, या आप उसमें से कुछ बता सकते हैं। तो मैं काफ़ी मिडल ईस्ट कंट्रीज़ में घुमा हूँ और काफ़ी अदर कंट्रीज़ में, चाइना में, सिंगापुर में, वियतनाम में, और इन सब कंट्रीज़ में मैं घुमा हूँ। तो यहाँ पे ओमान की मैं बात करूँ तो ओमान में ओमानी रियाल जो है करेंसी है ओमान का, जो कि दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा करेंसी है। कुवैत केडी, उसके बाद बहरीन दिनार, उसके बाद में ओमान रियाल। ओमान रियाल और बहरीन दिनार जो है वो लगभग बराबर चलती हैं। और अब मैं आपको बताता हूँ कि अनस्किल्ड जो लोग लेबर में आ रहे हैं, जो मेसन में आ रहे हैं, जो टेक्नीशियन में आ रहे हैं, जो फिर इंजीनियर के पोजीशन पे आ रहे हैं या फिर मैनेजर के लिए आ रहे हैं, अब उसमें भी आपको ये ध्यान रखना है कि फ्रेशर हैं या एक्सपीरियंस हैं, दोनों का यहाँ पे अलग अलग सैलरी होता है और सब जगह सेम नहीं होता है। तो प्लीज़ आप ये ध्यान रखना कि जिन कंपनियों के बारे में मैंने आपको बताया है, उन कंपनियों में अगर आपको थोड़ा सैलरी कम मिले तो भी आप ज्वाइन कर लेना, क्योंकि दूसरे सब कॉन्ट्रैक्टर या कॉन्ट्रैक्टिंग कंपनियां हैं, वो आपको चैन से काम नहीं करने देगी, वो आपको काम के लिए फोर्स करेगी। तो इन सब चीज़ों का ध्यान रखना। जो कंपनीज़ मैंने आपको बताई हैं उन कंपनी में कोई लेबर फोर्स नहीं है, कोई हरासमेंट नहीं है, कोई सैलरी इश्यूज़ नहीं है, आपको ऑन टाइम सैलरी मिलेगा और ओवर टाइम भी मिलेगा। तो इन सब चीज़ों का ध्यान में रखना। और उसके बाद मैं आपको बताऊं कि अनस्किल्ड लेबर का सैलरी अगर आपको 150 मिले प्लस अकोमोडेशन फूड मिले तो आप प्लीज़ ज्वाइन कर लेना, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है। इतना ही अनस्किल्ड लेबर का यहाँ पे प्रोफेशनल कंपनी में सैलरी है। अगर आपको अच्छा कंपनी फूड अकोमोडेशन सारा प्रोवाइड कराएं तो उसके बाद आप 130 140 तक भी लेबर अनस्किल्ड जो है, जो फ्रेशर अनस्किल्ड है, वो आप ज्वाइन कर सकते हैं। अगर अदर कंपनीज कॉन्ट्रैक्टिंग या एजेंट आपको 150 170 तो बोलता है, फिर भी आप उसी को प्रिपेयर करना जो 130 140 प्लस अकोमोडेशन प्लस फूड आपको प्रोवाइड करवा रहा है, और वो अच्छा प्रोफेशनल कंपनी होगा। उसके बाद में इंजीनियर का सैलरी है, वो यहाँ पे जो एक्सपीरियंस है उसका 500 से 800 तक भी है। और उसके बाद में फैसिलिटीज़ भी जो है इंजीनियर को प्रोवाइड कराई जाती है। वो उसके वर्क पोजीशन, वर्क साइट के ऊपर डिपेंड करता है कि अगर उनका साइट वर्क है तो उनको कार भी प्रोवाइड की जाती है लाइसेंस लेने के बाद, और ड्राइवर अगर लाइसेंस नहीं है तो उनको ड्राइवर भी दिया जाता है। तो ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। और उसके बाद में जो फ्रेशर इंजीनियर है उसको 350 400 और 450 तक भी सैलरी मिलता है। और उसके बाद में मैनेजर लेवल पे आपको जो है सैलरी 1800 से 1500 ओमानी रियाल तक भी सैलरी मिलता है। तो ये ओमान की कुछ जानकारी है जो मैं आपको बताया। और उसके बाद में यहाँ के वेदर के बारे में आप जान लें कि यहाँ पे बहुत गर्मी है, और मीन्स द हीट प्लस ह्यूमिडिटी ये इस ओमान में है। ओमान की कुछ टॉप मोस्ट सिटीज़ जो है, सारा ओमान में एक समान नहीं है वेदर। कुछ एरिया जो है वहाँ पे रेन भी हैं और कुछ एरिया जो है वहाँ पे हीट भी है। तो अगर आप मस्कट में आ रहे हैं, इन ओमान की टॉप सिटीज़ के बारे में मैं आपको बता देता हूँ। सबसे टॉप पे है मस्कट, उसके बाद में है सलाला, उसके बाद में है सूर, उसके बाद में सोहार, उसके बाद में डुकूम, उसके बाद में निजवा। तो वेदर के हिसाब से सबसे हीट है वो सूर के अंदर है, उसके बाद में मस्कट में है, उसके बाद में सोहार में है, उसके बाद में डुकूम में है, उसके बाद में निजवा में है, और सबसे अच्छा और समर और रेन जो है वो सलाला में है।
तो ये कुछ सिटीज़ के बारे में आपको जानकारी जो दी है। और उसके बाद में मैं आपको बताऊं कि हीट प्लस ह्यूमिडिटी है, तो इस चीज़ का ध्यान रखें। और यहाँ पे आपको वैसे शाम को अकोमोडेशन में रहने के लिए आपको सब जगह एसी होगा, और उसके बाद में आपको व्हीकल में एसी होगा। लेकिन काम करने का भी यहाँ पे वर्क शेड्यूल है कि समर में टाइमिंग चेंज होता है और विंटर में टाइमिंग चेंज होता है। तो ये जानकारी जो है वेदर के अकॉर्डिंग से थी। और तो आप सभी भाइयों को इस वीडियो में जानकारी में दिया है, उस चीज़ को अच्छे से सुने। और प्लीज़ अगर आपको और भी ज़्यादा जानकारी अगर किसी भाई को चाहिए कि ओमान में कौन सी कंपनी से उसको वीज़ा मिला है, वो कंपनी कैसा है, तो मैं डिस्क्रिप्शन में अपने नंबर दे रहा हूँ, वहाँ पे कांटेक्ट कर सकते हैं। नहीं तो इस चैनल पे भी जो है आप कांटेक्ट कर सकते हैं। मैं अगर आप सब भाई लोग इस वीडियो को अगर लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करेंगे, और तो इसके लिए मैं आपके लिए अच्छे से अच्छे वीडियो लाता रहूँगा। थैंक यू।